ताकि क्या तो ये गुंडे सुधर जाएंगे, जैसे गुंडे राजनीति के गुंडे हैं ये सुधर जाएंगे, अच्छे आदमी आगे आ जाएंगे। और नहीं तो एक दिन पिटना ही पड़ेगा, क्योंकि इस चीज़ का तो संघर्ष आदमी का मामा पड़ने नहीं देंगे। उसमें जब भी ये करवाता है लोग अब हमले ये चीज़ के तो करवाता है। आज भी अपोजिट के ऊपर किसी का को बोल दो तो सीबीआई इनकी जांच करवा लाए, छापे मरवा दे। और इसके ऊपर भी ये बहुत स्ट्रॉन्ग लेडीज है, और ये हिंदुस्तान की है, ये हिंदुस्तान के नहीं है जो सी चीज़ के ये जो से कर लग रहे हैं, तनाशा थोड़ी चलती है। नमस्कार दोस्तों, जैसे कि हमने बताया था कि हम अभी पब्लिक फीडबैक लेने जा रहे थे कि यहाँ पर माहौल किसका है, किस सरकार का। लेकिन उससे पहले हरियाणा से कुछ किसान आए हैं और भारतीय किसान यूनियन के उपाध्यक्ष रामफल कंडेला जी मौजूद हैं। उनसे हम जानना चाहेंगे कि वो लोग क्या मुद्दे लेकर के पश्चिम बंगाल में आए हैं और किसानों की किन मुद्दों को वो उठाएंगे। आइए चलते हैं उनके पास। मैं रामफल कंडेला, उपाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन भारत। हम यहाँ पर जो सरकार ने 3 काले कानून बनाए हैं उनका विरोध में किसानों का के अंदर जो प्रचार करने के लिए आए हैं। सारे बंगाल के अंदर हम प्रचार करेंगे और इन लोगों को बताएंगे एमएसपी की कितना ज़रूरी है, जो एसेसिंग कम्युनिटी एक्ट है वो कितना आपके लिए घातक है, और जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है वो आपके लिए कितना दुश्मन है। इन चीज़ों के बारे में हम पूरी जानकारी देंगे और उस जानकारी के बारे में ही हमारे यहाँ पर ड्यूटी लगी है। हम सारे बंगाल के अंदर ये प्रचार करने के लिए आए। सर मेरा अगला सवाल ये है कि आप बंगाल के 294 विधानसभा सभी क्षेत्रों में जाएंगे या फिर आपका कार्यक्रम कुछ जगहों तक ही सीमित रहेगा? देखिए, वो जो यहाँ के हमारे अगुवा हैं वो बताएंगे हमारे को किन किन विधानसभाओं में हमारा प्रोग्राम कराएंगे। सर सरकार का तो ये कहना है कि ये जो 3 कानून आए हैं ये किसानों के हित में हैं और इससे किसानों को फ़ायदा होगा। अब तक किसानों को ये कहा जाता था कि वो अपने अनाज उपज करते हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य में नहीं बेच पाते थे। लेकिन सरकार का कहना है कि ये किसान जो है अब वो आज़ाद हैं और किसी भी राज्य में जाकर के अपने फसलों को बेच सकते हैं, और प्राइवेट प्लेयर आएंगे तो उनको ज़्यादा फ़ायदा होगा। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ना तो किसान के ऊपर पहले पाबंदी थी, कहीं पर भी जाकर के अपनी फसल को किसान बेच सकता था। उसको साधन जिस प्रकार से थे उसी प्रकार से वो अपनी फसल को बेचता था। जो बाहर के फार्मों की बात करते हैं वो भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि व्यापारी लोग जब भी आएगा वो शोषण करने के लिए आता है, चाहे किसी चीज़ का भी व्यापार करने आएगा। व्यापारी जो है नहीं कभी भी कंज्यूमर को जो है नहीं फ़ायदा नहीं दे सकता, उत्पादक को फ़ायदा नहीं दे सकता। ये एक बहकावा है देश के अंदर राजनीतिकों का। अगबे जो है नहीं इससे किसानों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, ऐसा कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। सर जो किसान बिल को सपोर्ट कर रहे हैं उनका ये कहना है, वो ये तर्क देते हैं कि जिस तरह से पहले मोबाइल नेटवर्क मार्केट में जिस तरह से पहले जो डाटा के चार्जेस होते थे वो बहुत ज़्यादा होते थे, लेकिन जब जियो आया, प्राइवेट प्लेयर्स आए तो मोबाइल के रेट्स गिरे। तो उसी तरह जब प्राइवेट प्लेयर्स इसमें आएंगे, आपके फार्मिंग में आएंगे, तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। देखिए, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि आपने माल देखे होंगे प्राइवेट के, वार्ड माल के आए होंगे, हिंदुस्तान लीवर के आए होंगे। जो ये माल खुले हैं उनके अंदर हमें क्या बेनिफिट दिखाई दे रहा है? उनके अंदर जो माल चूजिंग का सिस्टम आ रहा है, वो लोग जो है नहीं उन जो उत्पादक हैं उनका भी शोषण करते हैं। वहाँ से भी जो है नहीं उनके साथ में कंपटीशन करके और पूरा जो है नहीं अपना उसका रस निकाल करके उसके बाद में अपना माल खरीद करते हैं। इसी प्रकार से फिर आगे जो नहीं उत्पादक को भी देते हैं, वो क्या नाम आपको गाहक को भी इसी प्रकार से देते हैं। उससे क्या है, हमारा जो जनरल जो व्यापारी है, जो छोटा व्यापारी है, छोटी मार्केटें हैं, वो सारा की सारी त्रस्त हो जाएंगी, वो सारा की सारी ख़त्म हो जाएंगी। और आम आदमी को उसका बाद में मोनोपोली के हिसाब से, जैसे आप अभी ये बता रहे हैं रिलायंस के बारे में हैं, तो ये जियो का जो टेलीफोन आया उस टाइम पर बहुत जल्दी इन्होंने फ्री भी देने की कोशिश की। आज देखिए जियो का चार्जिंग कितने % इन्होंने एकदम बढ़ा दिया। जब इनकी मोनोपोली हो गई हैं तो उसके बाद में वो शोषण करेंगे। व्यापारी कहीं पर भी हो, जब उसकी मोनोपोली चलती है वो वहाँ पर शोषण करता है, कंज्यूमर का भी शोषण करता है और उत्पादक का को शोषण करता है। इसलिए देश को इसमें फ़ायदा होने वाला नहीं है। अगर इसका फ़ायदा होता तो देश ने जो नहीं यहाँ से हमारे पूर्वजों ने अंग्रेज़ों को यहाँ से खदेड़ने की ज़रूरत नहीं थी। वो सारी कंपनियों सारी चीज़ों को अपने ऊपर कब्जा करना चाहते थे और हमारे से जितना भी जनसंख्या थी उसको प्रतंत्र रखना चाहते थे। इसी प्रकार से ये एक शोषण का तरीका है। WTO का माध्यम से व्यापार के नाम से बढ़ जाओ और उसके बाद में वहाँ पर घपलेबाजी पूरी करो। उसके क्योंकि हम बेबस हो जाएंगे, सारे हमारे हाथों जो नहीं बन जाएंगे, बनने के बाद हम कुछ कर ही नहीं सकेंगे। तो अब शुरुआत है। इसके लिए सभी किसानों से, सभी मजदूरों से, सभी छोटे दुकानदारों से हम अर्ज करते हैं, अब सभी व्यापारी, किसान, मजदूर सभी एक होकर के इसका मुकाबला करें। अब तो ये जो चीज़ ख़त्म हो सकती है, वरना नहीं का मतलब हमारे पास में ये बात रहेगी।
और उसके बाद मोनोपोली का जो साधन होगा उसी प्रकार से ये लोग व्यापारी करेंगे। सर, किसान बिल का जो समर्थन करने वाले हैं वो कहते हैं कि पहले ये जो आंदोलन था वो किसानों का था, लेकिन अब इसको हाईजैक कर लिया गया है। किसान जो है अपने मूल मुद्दे से हट करके अब वो राजनीति करने लगे हैं। इसको ऐसा कुछ नहीं है। ये लोग तो अपने आप बनाने, इन्होंने हमारे को पहले जो है ये बताया अब ये जो आतंकवादी हैं, उससे बाद में ये बताया ये पाकिस्तानी हैं, उसके बाद में ये कहा अकबर जो है ये तो जो है कुछ आदमियों को चंद मतलब स्टेटों के किसान हैं। आज हिंदुस्तान की 25 की 27 के मतलब स्टेटों के अंदर प्रचार हो चुका। आज इस देश की जो राजनीतिक ने जो आज राजनीति करता है ये बीजेपी वाला, इसको पता लग गया अगर तेरी रीढ़ की हड्डी जो है वो चारों तरफ से दबाई गई है। क्योंकि ऐसा हम पागल नहीं थे। यहाँ 3 महीने से जो है हम दिल्ली के अंदर बैठे हैं और उस दिल्ली में जो है एक स्टेट का नाम लिया, 2 का नाम लिया, फिर दोनों धर्म का नाम लिया। उसके बाद में अब लास्ट में आकर के इन्होंने जैसे टिकैत जी का 26 जनवरी के बाद में जो मतलब अतिक्रमण का काम हुआ था उसमें ये क्लियर किया गया है जाटों की है, मतलब जाति तौर पे ही बांटने की कोशिश करी। उन सब चीज़ों में फैल होने के बाद में अब आपके सामने ये इस प्रकार से कहते हैं कि राजनीतिक लोगों के बीच में आ गए। राजनीतिक अपने स्वार्थ के लिए हमारे पास में समर्थन देने आते होंगे। किसान इस बात पर नहीं कह रहा। तो किसान तो बिल्कुल अपनी लाइन पर चला हुआ है। उसी आधार के ऊपर हम जो नहीं आगे काम करेंगे और उसी आधार पर आज कर रहे हैं। सर, अगला सवाल हमारा ये है कि आप पश्चिम बंगाल में किसी पार्टी को खास समर्थन देने आए हैं या फिर आपका ये मकसद है कि बीजेपी को हराना? इस तरह के आपके ऊपर आरोप लग रहे हैं कि आप राजनीतिकरण कर रहे हैं और बीजेपी को हराने के लिए पश्चिम बंगाल में आए हैं। हम स्पेशल पार्टी की बात नहीं करने लग रहे। हम ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने इस देश को स्वतंत्र करने की जो नीति लाई है उसके विरोध में जो 3 बिल लाई है वो काले बिल हैं, उनसे अपने बचने के लिए हम जनता से ये कहते हैं अब इस पार्टी के विरोध में सभी पार्टी कोई भी पार्टी हो हमने कोई मतलब नहीं इस बात से, वो अपना बचाव के लिए जो है अपना बचाव पक्ष जो है रखते हुए वोट देना। मैदान लग रहे हैं जहाँ भी बुद्धिजीवी और जो से किसाना से बात कर लग रहे करनी भी चाहिए। जो किसाना का गलत दुर्दशा सरकार आज जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो कर लग रही है उसको तो एंटी करेंगे। किसान क्या करेंगे? जो हालात किसान के साथ उग्रवादी और ये पता लग रहे तो मतलब हम उसी के खिलाफ सरकार के भाई ये सरकार अगर जो यहाँ भी आएगी, अगर ये देश में आएगी तो ये देश का नाश कर देगी या सारा देश ने बेच देगी। कोई चीज़ इनकी छोटी नहीं, कोई छोटा दुकानदार या व्यापारी छोटा कोई भी नहीं रहेगा। ठीक है ना? इस सरकार की जो पॉलिसी है कि वो अंग्रेज वाली पॉलिसी है कि वह 2-3 कंपनियां का हाथ में ये दे देंगे देश और उसका चीज़ में हो जाएगा। जो अपना आलू का दे क्या होगा? आलू का उन्हें कंपनियां का हाथ में ना प्राइवेट कंपनी का जो 5 रुपये किलो आलू पे क्या था 10 रुपये किलो में वो 50 रुपये किलो मिला। ये हालात बनाने वाले हैं यार। इनके खिलाफ हम उसमें हर एक आदमी से हम किसी पार्टी लेवल के नहीं हैं। हम हर उसका करते हैं। हम तो मौका की सरकार का विरोध करते हैं। अभी बीजेपी अगर भी सेंट्रल गवर्नमेंट में जो बीजेपी है ये नहीं आनी चाहिए। अगर ये आ गई तो आपका दुर्दशा हो जाएगी। किसी जाति के आधार पर किसी आधार पर लड़ाई करवाओगी हमारी और हमारी मारकाट मचवाओगी। ये बीजेपी नहीं आनी चाहिए। अगर बीजेपी आ गई हमारा है बीजेपी, हम गाँव में नहीं घुसने देते। हम गाँवों में घुसने नहीं देते। हम तो गारंटी देते एक चीज़ का भाई इस देश का प्रधानमंत्री या इस हरियाणा का मुख्यमंत्री कहीं भी आ जाए हरियाणा में, हम उसको आने नहीं देते। हम वहाँ उतरने नहीं देंगे। हम उसको चैलेंज करते हैं। ठीक है ना? हम हर एक राजनीति का किसी का कहीं भी नहीं आड़ देते। किसी एमएलए एमपी ने मंत्री ने कहीं नहीं पढ़ने देते। हमने सारा का बाईकाट कर रखा है और वहाँ पढ़ने भी नहीं देंगे। और यहाँ भी यही कहा कि भाई इस राजनीति के जो से गंदे आदमी हिंद गंदे आदमी जो से देश ने बेचल लग रही है सारी चीज़ों का, इनका आप विरोध करिए, इनको ना दिए। ये उसमें कुछ आदमी 3 हम 2 और इनके 2 इनका हाथ में ये चली जाएगी। और ये व्यापारी लोग हैं और उस छोटे व्यापारी ने भी मारेंगे। 5-4 आदमी 5-10 आदमी अपने देश ने कब्जा करना चाहते हैं। चीन वाला हालात बनाना चाहते हैं देश का। गलत पता बढ़िया नहीं है। सरकार इसका इसलिए आ रहे हैं। लेकिन सरकार का तो ये कहना है कि वो इन कानूनों में कई सारे संशोधन जो कर चुके हैं और इस कानून को वो अगले 1.5 साल के लिए वो सस्पेंड भी कर देना चाहते हैं। उसके बाद भी सरकार के कहना है कि किसान जो है वो अपने मांगों पर डटे हुए हैं और अपनी मांग रहे हैं। इस पर आप सरकार तो आम आदमी इस देश के आम नागरिक सरकार है। ये तो चुने हैं 5 साल के लिए चुन रखे हैं। ये कैसे करेंगे? मुद्दा तो आम आदमी ने और आम किसान ने तो उसी चीज़ की सहूलियत होगी वो इनकी देनी पड़ेगी और नहीं देंगे तो मतलब इसको भागना पड़ेगा यहाँ से। ऐसे हालात हो जाएंगे। भाषण भी नहीं देंगे हवाई अड्डे से। अगर तो दूसरे देश में तो से पैसे काका की और मोदी ने और बजा दिए ना तो आगे तैयारी कर लग रहे हैं। आगे तो इतनी बेचे दिए 5-4 आदमी तो देश का पैसा लूट के
और ये भी अगर भाजने की कोशिश करेगा तो इनको भाजने नहीं देंगे। अमित शाह को, इसको मोदी को भाजने नहीं देंगे। लोग वहीं इनको मारेंगे या सजा करेंगे। असल तो इनकी सजाए मौत होगी। ये देश के लिए जो हालात कर रहे हैं इनकी सजाए मौत होगी। अगर हमारा कोर्ट न्याय करेगा तो इनकी सजाए मौत होनी चाहिए। जो ये उसमें करे, इनकी कई हजार आदमी मार दिए, कई हजार आदमी गलत जाति करी। अगर जो कोई खिलाफ बोल जाए तो देशद्रोही बोलते हैं, जो इनका हक में बोलो तो देश का है। ठीक है ना, उनका ये गलत करे है ना। क्या कितने आदमी जेल में डाल दिए। जो सा देश के प्रति जिसकी सोच अच्छी है, ये काले अंग्रेज हैं। इन काले अंग्रेजों को भगा के इनका सारा सौदा सिस्टम करके जब इनको उसमें करेंगे। किसान इतनी छोटी चीज़ नहीं है। किसान जिसके लड़ाई करी है उसे का नाश कराया है। सर अगला सवाल हमारा ये है कि क्या आप नंदीग्राम भी जा रहे हैं, क्योंकि नंदीग्राम पश्चिम बंगाल का एक हॉट सीट है और वहाँ से ममता बनर्जी चुनाव लड़ने वाली है। हम जाएंगे। और आप जानती होंगी कि उनके ऊपर एक कथित हमला का आरोप लग रहा है। क्या सच्चाई है ये हम नहीं कह सकते, उस पर आप क्या बोलेंगे? ये तो गुजरात में मुख्यमंत्री था, उसमें जब भी ये करवाता है लोगों पर हमले, ये चीज़ के तो करवाता है। आज भी अपोजिट के ऊपर किसी का को बोल दो तो CBI इनकी जाँच करवाना, छापे मरवा दे। और इसके ऊपर भी ये बहुत स्ट्रॉन्ग लेडीज है और ये हिंदुस्तान की है, ये हिंदुस्तान के नहीं है। जो सी चीज़ के ये जो से कर लग रहे हैं, तनाशा थोड़ी चलती है। तनाशा तो अंग्रेज चला रहे थे, उन्हें की नहीं तो उन खदेड़े कुछ आदमियों ने। स्वार्थी मेरे वर्ग के जो स्वार्थी आदमी थे वो जब भी देश के प्रति होते। आज भी ऐसे लोग हैं जो से मोदी ने, अमित शाह ने बढ़ाने की कोशिश रखेंगे और बढ़ा देंगे। आज भी क्रांतिकारी लोग हैं। आज भी इस देश में, इस देश के हितैषी हैं जो से देश के प्रति सोच है उनकी। और गरीब आदमी के प्रति, किसान के प्रति, छोटे व्यापारी दुकानदार के प्रति आज भी सोच अच्छी है। उनको पूंजीपतियों को ये चीज़ का, इन छोटे दुकानदार, छोटे व्यापारी, छोटा किसान, इनके ऊपर कब्जा नहीं करने देंगे। इनका विरोध करेंगे ताकि कहते ये गुंडे सुधर जाएंगे। जो से गुंडे राजनीति के गुंडे हैं ये सुधर जाएंगे, अच्छे आदमी आगे आ जाएंगे। और नहीं तो एक दिन पिटना ही पड़ेगा, क्योंकि इस चीज़ का तो संघर्ष आदमी गमा में पड़ने नहीं देंगे इनको। सर ये अगला सवाल ये है कि आप लोग का किसान आंदोलन और अब कितना लंबा चलेगा, क्योंकि 100 दिन पूरे हो चुके हैं और सरकार की तरफ से भी अब बातचीत पूरी तरीके से बंद हो गई है, तो आप इसको कब तक चलाना चाह रहे हैं? लंबा जब तक चलेगा जब तक सरकार इस चीज़ का फैसले ये 3 कानूनों वापस नहीं ले लेती। और इनका जब तक ये बहिष्कार चलेगा। ये बता दिया कि मैं बताऊँ, अगर मोदी में दम है और मोदी और जगह हैंड है तो हरियाणा में कहीं भी प्रोग्राम रखे और मुख्यमंत्री भी कहीं रखे। हरियाणा का मुख्यमंत्री अगर जो वहाँ का राजा की क्या लग रहे हैं, ये भारत का राजा है और वो हरियाणा का राजा है, कहीं भी चैलेंज करके वहाँ रैली टेक के दिखाओ जो करे। ये हमारे किसान नेता कर लग रहे हैं इस ढंग से, अगर जो हरियाणा में कहीं भी करके दिखाओ तो फिर माने। हम तो वो राज कर रहे हैं, राज आज के दिन किसान कर रहे हैं। जहाँ चाहे उनकी नहीं घुसने देंगे। जब हम नहीं घुसने देंगे, गाँवों में कहीं जाने नहीं देंगे तो राज मारा के इनका। ये तो उतना सही करे इन चीज़ों का 5 साल के, ये 2-3 साल के बाद ये टोए नहीं पाते। इनको लोग बजा बजा पीटेंगे, ऐसे हालात इनके गलत करेंगे। थैंक यू सर।